बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम जो है वो क्लास 10th फिजिक्स की बुक और उसका चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो उसमें जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हम इस पर बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पर। तो देखिए जी, पहली बात हमने इससे पीछे साउंड के मुतालिक बात की थी कि साउंड बेसिकली क्या है। साउंड हमने बात की थी कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है जी। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये तो हमने बात पीछे कर ली थी। फिर उससे हमने देख लिया था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है या वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। ये चीजें हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो साउंड की करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब साउंड में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या उसकी खसूसियात जो पाई जाती हैं। तो पहली बात है जी लाउडनेस। पहली बात हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या है? लाउडनेस भाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसमें हम लाउड एंड फेंट साउंड जो होती हैं, किस किस में, लाउड एंड फेंट, फेंट साउंड में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन कर सकते हैं या उनके दरमियान क्या फर्क होता है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्क उनके दरमियान क्या होता है वो हमें पता चलेगा लाउडनेस ऑफ द साउंड में। कोई भी साउंड जो है जब कोई बात करता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो जो उसकी साउंड है वो फेंट है या लाउड है। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी आवाज जो है बहुत ज्यादा लाउड नहीं होगी। पास खड़े हैं, फेंट हो सकती है। अगर इसी तरह से एक शख्स जो है वो एड्रेस कर रहा है बहुत से लोगों से, एक मतलब स्पीच कर रहा है किसी जगह पर, तो वो क्या होगी, उसकी जो लाउड होगी, उसकी जो आवाज की लाउडनेस होगी वो ज्यादा होगी, यानी आवाज उसकी लाउड होगी। ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो, हमें पब्लिक गैदरिंग में या मतलब कहीं भी, या बहुत ज्यादा हजूम है कहीं पर, वहां पर अगर बात होगी तो उसमें लाउड साउंड जो है, लाउड वॉइस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। आम बैठे हैं, जैसे हमने बताया, एक दूसरे के पास बैठे हैं, दोस्त हैं, घर में बात हो रही है, तो उसके लिए जो है हमारी साउंड जो है वो लाउड की जरूरत नहीं है, जस्ट लो वॉइस से बात की जाती है। अब ये जो लाउडनेस है इसकी आगे हम देखते हैं कैटेगरी है कि ये किस किस पर डिपेंड करती है। पहली चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है जिसको आप वाइब्रेट कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है या ज्यादा है। देखिए, वो हमें कैसे पता चलेगा? सपोज देखें कि हमारे पास जो है ट्यूनिंग फोर्क की मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम रबर जो पैड होता है उसके ऊपर जब मारते हैं, अगर हम उसको ज्यादा जोर से हिट नहीं करते तो आप उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी या उससे जो साउंड पैदा होगी, इसकी वाइब्रेशन से आप सुनेंगे वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप उसको जोर जोर से मारती हैं तो उस वक्त आप सुनेंगे कि उसकी आवाज, उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होंगी। वो अगर आप किसी बेंच पर उसको खड़ा करके देखें किसी भी पोजीशन पर, तो आप फील कर सकते हैं कि उसकी जो साउंड है वो तेज होगी। यानी एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड की वजह से, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उतनी ही आवाज आपको जो है वो तेज सुनाई देगी। या आप इसकी जो ज्यादा कॉमन मिसाल है, आपने वायलिन बजाते हैं तो उसके जो स्टार के जो मतलब तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, उसको जब चला रहे होते हैं, अगर आप उनको आराम आराम से प्लग कर रहे होते हैं तो आवाज आपको कम सुनाई देगी। अगर आप उसको ज्यादा वायलेंटली करेंगे तो वो उसकी लाउडनेस जो है बढ़ जाएगी। यानी जितना आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे उतनी ही आवाज जो है वो आपको उसकी लाउडनेस बढ़ती हुई दिखाई दे। एम्पलीट्यूड है क्या? जैसे मैं आपको स्प्रिंग के वाले से लास्ट में बताया था कि देखिए, एक स्प्रिंग है, उसको हम लोग मतलब उसको पुश पुल कर रहे थे, मतलब लास्ट टाइम आपने देखा था एग्जांपल में। अब जितना आप उसको वायलेंटली करेंगे तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, वो एरिया जो है या वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगा। जैसे आपने वो स्प्रिंग की एक एग्जांपल देखी थी जिसको आपने बांधा हुआ था। ठीक है। उसकी एक पोजीशन मीन थी और एक ए थी और एक बी पोजीशन थी।
अब वो ये जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिसको हमने एक्स से नोट किया था, यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर ये बढ़ जाएगा, मीन पोजीशन जिसके गिर्द वो वाइब्रेट कर रहा है, वो एरिया अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली लाउडनेस जो है वो बढ़ेगी। अगर ये वाला एरिया कम हो जाता है, यानी उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगी, तो लाउडनेस भी कम होगी। इसके अगली बात हम कर लेते हैं, नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है लाउडनेस? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखिए वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उस पर भी डिपेंड करता है। सपोज मेरे पास एक छोटी ढोलक है, उसको अगर आप बजा रहे होते हैं ढोलक को, तो उसकी आवाज जो है वो आप सुन सकते हैं कि उसकी आवाज एक महदूद होती है, थोड़ी होती है। घरों में शादी ब्याहों पे आप देखते हैं ढोलक की। लेकिन अगर आप वो जो देखते हैं कि मेहंदियों पर या बाहर से हम लोगों को बुलवाते हैं जिनके पास बड़े बड़े ढोलक होते हैं, ठीक है जी, ढोल होते हैं बड़े बड़े। अब अगर इसको बजाएंगे, ढोल को बजाया जाएगा, तो यकीनन उसकी लाउडनेस आप सुनेंगे वो ज्यादा होगी। अब क्यों ज्यादा होगी? कि यहाँ पर जो इसका एरिया है, ये वाइब्रेटिंग एरिया है जिसको बजाया जा रहा है, ये जो वाइब्रेटिंग एरिया है ये ज्यादा है, और यहाँ पर वाइब्रेटिंग एरिया क्या है? वो कम है। अब क्या समझ आई कि जितना वाइब्रेटिंग एरिया आप बढ़ाएंगे उतनी लाउडनेस क्या होगी? वो ज्यादा होगी। और अगर वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो कम होगा तो उसी तरह से फिर लाउडनेस जो है वो भी कम होगी। तो ड्रम की एग्जांपल इसके लिए जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें इसी तरह से मैंने जैसे और भी आप देख सकते हैं वाइब्रेटिंग एरिया के लिए, कि अगर आप लोग ट्यूनिंग फॉर्क की एग्जांपल लेते हैं, उसको अगर आप रबर पैड के ऊपर मार के कानों के करीब लाते हैं तो उसकी जो आपको आवाज सुनाई देगी वो जरा कम होगी। और अगर आप किसी बेंच पर उसको खड़ा करेंगे, वहां पर उसके जो वाइब्रेशंस के लिए एरिया बढ़ गया है, तो वहां पर उसकी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी बात आ जाती है डिस्टेंस। सी डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, उस पर भी हमारी लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। कि देखें अगर कोई आवाज आपको आ रही है, चाहे ढोलक है या कुछ बज रहा है, कोई ढोल है या कोई भी आवाज है या म्यूजिक की आवाज है, अगर आप उसके करीब हैं, अगर आप उस एरिया के करीब हैं जहां से सोर्स ऑफ म्यूजिक मौजूद है, तो आपको उसकी आवाज तेज सुनाई देगी। अगर आप उस सोर्स से दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस उस सोर्स से, जहां से वो आवाज आ रही है म्यूजिक की या किसी भी चीज की, उससे दूर होते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो लाउडनेस क्या होती जाएगी? कम। यानी जितना आप नियरर होंगे सोर्स की जहां से आवाज पैदा हो रही है, तो उस वक्त आपको जो लाउडनेस है वो ज्यादा सुनाई देगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये तो थी भाई लाउडनेस से रिलेटेड मतलब कुछ बातें। मजीद इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी लाउडनेस जो है हमारी फिजिकल कंडीशन जो होती है ईयर की, हमारे ईयर की जो फिजिकल कंडीशन होती है इस पर भी डिपेंड करती है। फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। देखिए कुछ लोगों के कान जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो आप मतलब आहिस्ता भी बोलते हैं तो उन्हें थोड़ा तेज सुनाई देता है। लेकिन बाज लोग आप देखें कि उनके जो मतलब जो ईयर्स की कंडीशन होती है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, उन पर्सन के कान मोस्ट ऑफ द टाइम डिफेक्टिव होते हैं, उनको ऊंचा सुनाई देता है। तो उनके साथ आप बात करते हुए आपको बाज दफा जरा थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। तो फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपके कान सेंसिटिव हैं तो आपको लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी, अगर आपके ईयर जो है वो डिफेक्टिव हैं तो फिर आपको वो लाउडनेस जो है वो कम सुनाई देगी। इस पर भी हमारी लाउडनेस। एक चीज और होती है कि जो साउंड की करेक्टरिस्टिक है, जो हमारी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिटी होती है। याद रखिएगा, जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है आवाज की, वो इस पर डिपेंड नहीं करती। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से देता हूं कि आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर कोई मतलब कोई खुशी का मौका है, बाद लोग खुशी के मौके पर बम वगैरह चलाती हैं या कुछ इस तरह से चीजें वगैरह चलाई जाती हैं। तो वहां कुछ लोग जो हैं आप देखिएगा कि एक ही मकाम पर मुख्तलिफ लोग खड़े होते हैं। तो वहां पर वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो जो धमाका होता है, जो भी वो बम वगैरह चलाए जाते हैं, छोटे मोटे वो जो होते हैं बनाए जाते हैं उनको चलाया जाता है, तो उनकी जो साउंड होती है, आवाज होती है, जो इंटेंसिटी उसकी जो उस वक्त शिद्दत पैदा होती है एकदम से धमाका होने की, वो नहीं देखता कि भाई जो बंदे वहां पर खड़े हैं उनके कान सेंसिटिव हैं, डिफेक्टिव हैं या किस तरह के हैं। वो इस चीज पर उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सेंसिटिविटी की जहां तक हम बात करेंगे ऑफ द ईयर ऑफ लिसनर जो है, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी लिसनर की जो सुनने की सलाहियत है
वो क्या है, वो अच्छे कान है, उसके डिफेक्टिव हैं, किस तरह के हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होगी, चाहे वो कोई भी पर्सन है, ठीक है जी। वो ये नहीं होगा कि भाई ये बंदा जो है इसके कान जो है डिफेक्टिव है तो वहां पर इंटेंसिटी जो है वो उस हिसाब से कम हो जाएगी, नहीं। इंटेंसिटी की जो साउंड की इंटेंसिटी है, शिद्दत, वो सबके लिए सेम, वो डिपेंड नहीं करेगी इन चीजों पर। ये तो थी भाई लाउडनेस से रिलेटेड हमने जो बातें थी वो हमने की। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी लाउडनेस। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, सेकंड कैटेगरी है लाउडनेस के बाद, वो है जी पिच। अब पिच क्या है? पिच भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग दो जो आवाजें हैं उसके दरमियान हम तमीज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कौन सी दो आवाजें? एक होती है श्रिल, एंड दूसरी आपकी कौन सी होगी? एक श्रिल होती है और दूसरी आपकी ग्रेव बोलते हैं। मतलब मैं अभी समझाता हूं आपको, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग, इनमें फर्क। जब हम श्रिल और ग्रेव आवाज में डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड की जिस क्वालिटी से, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि भाई देखें कि एक ही टाइम में एक बच्चे की आवाज जो है और एक बड़े पर्सन की, मेल पर्सन की आवाज कभी भी सेम नहीं होती। आप गौर करें, उसमें यह होता है कि आम तौर पर, सिर्फ चिल्ड्रन की बात नहीं मैं कर रहा, चिल्ड्रन के साथ साथ वुमेन भी ले लें आप लोग, चिल्ड्रन प्लस वुमेन, और उनकी जो आप आवाज सुनेंगे, उनकी आवाज जो है वो आमतौर पर बारीक होती है। श्रिल का मतलब होता है बारीक आवाज होना। उनकी आवाज बारीक क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी आवाज की, वो हाई फ्रीक्वेंसी से बात करती हैं। इस तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, बच्चों की भी। तो जब जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही पिच भी हाई होगी, और जितनी, मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी इनकी? हाई। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, और अगर पिच हाई होगी तो फिर आप समझ लें कि जो साउंड क्रिएट होगी वो श्रिल होगी। इसी तरह से दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है जैसे मेल की होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। यहां पर फ्रीक्वेंसी लो है तो जो पिच होगी वो भी लो होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी, और अगर ये दोनों चीजें लो हैं तो फिर आवाज ग्रेव होती है, भारी आवाज होती है। मर्दों की अक्सर आपने आवाज देखी है कि वो भारी होती है, बच्चों की और वुमेन की जो आवाज है वो श्रिल होती है। वो क्यों श्रिल होती है? वो इसी वजह से श्रिल होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, पिच भी हाई होती है। इस वजह से मर्दों की आवाज, मैंने बोला कि वो ग्रेव होती है यानी भारी होती है, तो उसकी रीजन क्या है कि वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो, और फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से आवाज की जो पिच है वो भी लो होती है। तो ये अगर हम किस तरह से फर्क कर सके, वो जो करेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है पिच। यानी पिच की वजह से हम समझ सके कि भाई मर्दों की आवाज भारी है और औरतों और बच्चों की आवाज बारीक है। तो ये जो क्वालिटी है साउंड की, इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? पिच। इसको पिच कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भारी और बारीक आवाज में तमीज कर सकते हैं। तो इसके बाद एक सिर्फ छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, उसको भी, इसकी करेक्टरिस्टिक लास्ट वाली है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी। देखें जी, साउंड क्वालिटी क्या होती है कि उसमें आप एक ही टाइम में, मतलब आप दो साउंड होती हैं, लाउडनेस उनकी सेम होती है, मतलब टू साउंड्स हैं, लाउडनेस उनकी क्या है? वो सेम है, एक ही जितनी लाउडनेस भी है, दो साउंड हैं, लेकिन आप उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं, आप बता पाते हैं। सपोज आप एक कमरे के बाहर खड़े होते हैं, अंदर जो है वो गिटार, यानी अगर गिटार बज रहा है, और एक आप कोने में उधर ही खड़े हैं, आपको फ्लूट की आवाज सुनाई दे रही है, फ्लूट बज रहा है, आप कमरे के बाहर है ना, आपने देखा है कि गिटार को देखा है वहां पर बजते हुए, आप बाहर खड़े हैं कमरे के, और ना ही फ्लूट को, लेकिन आप फिर भी आप तमीज कर लेते हैं कि भाई फ्लूट बज रहा है, इस वक्त गिटार बज रहा है, या ढोलक बज रही है, या कोई सीटी बजा रहा है, विसल बजा रहा है। तो बात ये जो हमने उनमें टू साउंड्स में या टू से ज्यादा साउंड्स में हमने डिस्टिंग्विश किया है, फर्क बता दिया है, वो किस वजह से बताया है? क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से। यानी क्वालिटी ऑफ साउंड जो है ये क्या है? ये भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो साउंड में, उनकी लाउडनेस सेम होती है और पिच भी उनकी सेम होती है, लेकिन हम उनकी क्वालिटी से बता देते हैं सुनकर कि भाई ये किस
इंस्ट्रूमेंट से आवाज जो है, साउंड जो है वो आ रही है। तो ये है जी इसकी क्वालिटी। तो ये हम लोग जो है आज का जो हमारा टॉपिक था बस यही था, इन्हीं बातों पर हमने फोकस करना था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ जो साउंड है वो बेसिकली क्या है। और उसकी मैं थोड़ा सा रैपअप कर देता हूं कि उसमें सबसे पहली बात हमने लाउडनेस की। तो लाउडनेस में आगे 3 टाइप्स थी। वो किस पे डिपेंड करती थी? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग एरिया पर करती थी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पर डिपेंड करती थी, और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पर। दूसरी बात हमने की, इसके अलावा मैंने आपको ईयर की कंडीशन के बारे में बताया कि फिजिकल कंडीशन ईयर पर भी डिपेंड करती है, कि किसी की जो सेंसिटिव ईयर होते हैं, किसी के डिफेक्टिव होते हैं, वो भी हमने बात की। फिर उसके अलावा हमने बात की इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड है वो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर डिपेंड नहीं करती, कि कान किसी के कितने हसास हैं। जब बम ने फटना है, किसी के कान हसास है क्या, उसको कोई परवाह नहीं है, उसकी जो शिद्दत होगी सबके लिए एक जैसी उस वक्त होगी। तो वो डिपेंड नहीं करती इस हवाले से। उसके बाद हमने बात की पिच पर। तो पिच में हमने जो बात की उसमें हमने ये बात की कि 2 तरह की साउंड होती है, एक श्रिल होती है, ठीक है, बारीक होती है, ग्रेव होती है। हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये भारी आवाज है, ये बारीक आवाज है? पिच की वजह से। पिच जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उतनी उतनी पिच भी ज्यादा होती है, वो भी हाई होती है। तो तब आवाज मैंने बताया था कि वो आपकी श्रिल होती है, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन की। लेकिन मेल की आवाज जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, पिच भी लो होगी, और उसके साथ साथ उसकी जो आवाज होगी वो भारी होगी मेल पर्सन की। उसके बाद हमने क्वालिटी की बात की कि भाई उसमें देखिए सेम लाउडनेस थी, पिच भी सेम थी 2 आवाजों की। तो हमने कैसे पहचान लिया कि ये फ्लूट की आवाज है? ठीक है, हमें कैसे पता चल गया कि ये ड्रम बज रहा है? कैसे पता चल गया कि विसल बज रही है? वो हमें क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो बताती है। तो आज हमने ये साउंड की सारी करेक्टरिस्टिक थी बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये बोर्ड के पेपर्स में काफी दफा रिपीट भी हो चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, और बाज दफा इसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ बोर्ड के पेपर्स में मस्ट आता है। तो इसलिए इसको बेटे अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी आप इसकी जो है वो एक दफा रीडिंग कर लीजिएगा, रीडिंग करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आप बेहतर समझ सकेंगे मजीद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।